एक दौर था, आपको याद होगा, कि बेंच फिक्सिंग के इल्जामात लगा करते थे, और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब आया, उसमें एक रीजन तो ये नजर आती थी उस वक्त के वो इलेक्शंस का जो केस चल रहा था पंजाब में, केपी में, और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शंस के हवाले से, ये उसी दौरान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया। लेकिन उसूल जो था, जो प्रिंसिपल था, वो दैट वाज फाइन कि सिर्फ चीफ जस्टिस क्योंकि इल्जामात लगते तो सिर्फ उनको ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो बेंच बनाए अपनी मर्जी का, तो 3 रुकनी कमेटी हुआ करेगी। आज ये हुआ कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आ गया, और उसमें तब्दीली ये हुई कि पुराना जो पैटर्न था कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस ने बेंच तश्कील देना होता था, जो 3rd सीनियर मोस्ट जज है जस्टिस मुनीब, उसको इस कमेटी में से निकाल दिया गया, और उनकी जगह प्रोविजन ये डाली गई है कि चीफ जस्टिस साहब अब जिसको चाहेंगे उसको, तीसरा जज जो है वो खुद ही उस कमेटी में वो डालेंगे, और फिर उसके बाद उनसे मुशावरत के बाद बेंच बनाएंगे। हमारे साथ आमना शेख साहिबा मौजूद हैं, PMLN की लीडर हैं, बहुत शुक्रिया। शी इज़ अ लीगल माइंड ऑल्सो। एंड आरिफ चौधरी साहब मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आमना शेख साहिबा, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ बिकॉज आपकी गवर्नमेंट ये ऑर्डिनेंस लेके आई है। सुप्रीम कोर्ट ने तो वैसे 2022 में ये काजी फायजीसा साहब ने कहा था कि सिर्फ हंगामी हालात के अंदर ऑर्डिनेंस आ सकता है, गवर्नर या सदर दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। लेकिन मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि यही करना था तो फिर सब चेंज करने की जरूरत क्या थी? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाने की जरूरत क्या थी? ये तो तकरीबन पूरा इख्तियार दे दिया आपने काजी साहब को कि अपनी मर्जी का जज लाएं और अपनी मर्जी का बेंच बना लेंगे उसके बाद वो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहली बात यह है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हंगामी हालात किसको क्या कहते हैं, क्योंकि अगर तो हम कोई शोर शराबा, फसाद, धरने, लड़ाई झगड़े, झिलाओ घिराओ की सिचुएशन को कहते हैं हंगामी हालात, तो वैसे ही पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से डेफिनेशन मांगेंगे तो मैं समझती हूँ कि हंगामी हालात तब होते हैं जब मुल्क किसी परेशानी से गुजर रहा होता है, और उस परेशानी से मुल्क को बचाने के लिए हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि वो हर मुमकिन कोशिश करें, हर मुमकिन इकदाम करें, सियासी हो, कानूनी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सारे इकदाम उनको करने चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से पाकिस्तान पिछले बहुत अरसे से, जिस तरह के जुडिशल क्राइसिस से गुजर रहा है, जिस तरह के डिसीजंस हमने देखे, 12 जुलाई की जजमेंट देखी, जो कुछ हमने पाकिस्तान में होते हुए देखा है, पाकिस्तान को इस वक्त किसी भी और चीज से ज्यादा स्टेबिलिटी की। लेकिन मैडम, ये जो अभी करंट ऑर्डिनेंस है, इससे तो कंट्रोवर्सी मजीद बढ़ी है, और इसके बाद तो मजीद शुबहात और नियत पर शक उठे। आई एग्री। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारी पार्टी के हो, किसी पार्टी के हो, बहुत सीनियर्स हमेशा अपनी नियत को डिफेंड कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं समझती हूँ नियत को क्यों डिफेंड करना है। लॉ की कोई नियत नहीं होती, लॉ के कोई इमोशंस नहीं होते, लॉ इज ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। सो इफ देयर इज समथिंग, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है लेजिस्लेशन करने की, आप जरूर लेजिस्लेशन करें। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है ऑर्डिनेंस लाने की, आप जरूर ऑर्डिनेंस लेके आए। अवाम आपको 22 करोड़ अवाम आपको इलेक्ट करके लेके आई है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इनडायरेक्टली इसलिए कि पहले अवाम उसकी पार्टी को मेजोरिटी में पार्लियामेंट में लेकर आई, और फिर उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया। So why do we have to justify the intent? Intent आपकी नजर आती है आपके कामों से, आपके मंसूबों से, आपके तरक्कीयाती काम जो होते हैं, आप अवाम के लिए कर रहे हैं, अवाम का कितना दर्द है, मुझे ये बता दीजिए, हम कहां से इंटेंट ढूंढना शुरू ये मैं प्लेनली मुझे ये बता दें, जस्टिस मुनीब को इस 3 मेंबर्ड कमेटी में से जो बेंच तश्कील देती है निकालने की जरूरत क्या थी? देखिए, that is the Chief Justice's decision and I'm not the spokesperson of the Chief Justice. नहीं, ऑर्डिनेंस आपकी गवर्नमेंट लाई है मैडम, ऑर्डिनेंस के थ्रू निकल रहे हैं। तो बाद में ऑर्डिनेंस तो गवर्नमेंट के लाई है ना, कि हमने चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया है। तो ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे जो जितने पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, भले वो जुडिशरी हो, भले वो लेजिस्लेचर हो, हमें सबको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इशू ये है कि हम लोग किसी साइड पे भी खुश नहीं है। जब पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात हो रही है, तो उस वक्त हम कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि जी जजेस की अपॉइंटमेंट जो है, वो जजेस की अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट को करने दी जाए, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो हम कहते हैं जी सारी पावर्स उठा के पार्लियामेंट को क्यों दे रहे हैं। अब जब हम चीफ जस्टिस को स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, PMLN और आज की गवर्नमेंट से इख्तियार लिया था ना, मैं तो इस वजह से आपसे बिल्कुल लिया था, बिल्कुल लिया। इजाजत दीजिएगा आमना शेख साहबा, कतकलामी माफ, मैं अगर आपसे ये राय लेना चाहूँ
कि ये इख्तियार पहले आपने ही दिया हुआ था, पिछली हुकूमत में भी था कि 3 रुकनी। अब जब तीसरा जज का नाम कुछ लफ्ज़ यूज़ कर ले, मुतनाज़ा आ रहा है, तो ये इख्तियार चीफ जस्टिस को वापस दे दिया गया। क्या ये कौन सा असूल है कि जब मुझे जो चीज़ सूट करेगी मैं वो करूँगा, जो चीज़ सूट नहीं करेगी वो करूँगा? प्लीज आप जवाब दीजिए। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि हमने इस चीज को ऐसे पहले चेंज किया था। इशू ये है कि आप देखिए ना, अगर हम कुरान और सुन्नत की, इस्लाम की भी बात करें तो इस्लाम में भी कॉन्सेप्ट है ना कि हम कहते हैं कि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए जो है वो हम विद टाइम वो इज्तिमा होता है, हम फतवे लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, बिकॉज एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। चेंजिंग टाइम्स डिमांड चेंजिंग आइडियाज। सो बात ये है कि शायद उस वक्त हमें ऐसा लगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं गया। वो एक्सपेरिमेंट हमें करके रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हमने तो वो करना है ना जो पाकिस्तान के बेहतरीन, नहीं सिर्फ उनकी वजह से नहीं, देयर हैव बीन अदर डेवलपमेंट, नहीं ऑफ कोर्स आज तो वो थर्ड जज है, बट इशू ये है कि हम लोग सिर्फ एक चीज को देखते हैं, ऐसे हॉर्स आई विजन से तो हम चीजों को नहीं देख सकते ना, उसके हमने एवर ऑल लॉन्ग लास्टिंग पाकिस्तान के ऊपर आएंगे। मैं अगर आप इजाजत दें बाजवा साहब, तो यही बात चौधरी साहब, आरिफ साहब, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो चीज मुझे पसंद है वो ठीक है, फिर जो चीज मेरे पसंद नहीं है वो उस पर क्या राय देंगे? इस पर आप टेक देना पसंद करेंगे? इसके साथ ही ऐड कर लें। देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आपको ये अर्ज करता हूं कि ये आइन जो है, उस पूरी दुनिया के आइन में एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है जी। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है कि जिस तरह का आइन की रूह जो है उसके खिलाफ लेजिस्लेशन नहीं की जा सकती। पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो आइन साजी का भी है, जो आइन साज पार्लियामेंट होती है, और आइन के अंदर तरमीम भी करने का इख्तियार है, लेकिन वो तरमीम जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हों उन्हें हमेशा कंडेम किया गया है, और उन्हें हर जो अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, वो उन्हें यानी अपसेट करती है, उन्हें सेट असाइड करती है। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये हुकूमत किसी आइनी और कानूनी तरीके से नहीं आई, इलेक्शन को जिस तरह मैनेज किया गया, मैन्योवर किया गया, और जिस तरह सीटें जो थी वो हासिल की गई, और फिर हासिल की गई सीटें जो थी उनको जिस तरह इस्तेमाल किया गया और उनको बदला गया, रिजल्ट्स को बदला गया, उसके बाद अब इस हुकूमत को अपनी जस्टिफिकेशन कायम करने के लिए, चूँकि अवाम तो इसे कबूल नहीं कर रहा है, अगर अवाम इसे कबूल कर रहे होते तो ये नुमाइंदा हुकूमत होती, इसे पाकिस्तान के अवाम के हक में लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये अवाम, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि कोई चीज बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो तो अदालत उसे अपसेट कर सकती है। ये अपसेट से मुझे याद आया, मैं अभी इब्तदाई में भी यही बात दोहरा रहा था जो पहले पेश आई। एक मार्च 2022 में काजी फायज ईसा साहब का फैसला है कि ऑर्डिनेंस गवर्नर या सदर सिवाय हंगामी हालात के नहीं ला सकते। आपको लगता है कि इस वक्त कोई ऐसे हंगामी हालात हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस ला के जो चेंजेस किए गए वो किसी हंगामी हालात के तहत किए गए? और दूसरा, क्या काजी साहब से आपको कोई तवक्को है कि वो कोई इस पर एक्शन ले लें, क्योंकि उनका अपना फैसला है, और अगर उन्हें भी, क्या उन्हें लगेगा कि हंगामी हालात है? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं, और उसका पहला जवाब यह है कि ऐसी सूरत मुझे कतन नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान में कोई जुडिशल सतह पे कोई हंगामी हालात है। हंगामी हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हालात तो देखें, अगर सीधे सीधे चला जाए तो कोई हालात हंगामी नहीं है, हर चीज़ जो है वो आइन के मुताबिक होती है। और दूसरी बात ओपनली तो नहीं कहा उन्होंने, वैसे मैं आपको एक अर्ज करूं कि अब इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं ये अर्ज कर दूं कि जिन्होंने उन्हें एक्सटेंशन देनी थी वो रास्ता निकाल रहे हैं कि अगर हम एक्सटेंशन नहीं दे सकते, 2/3 यानी इस अंदाज में लोग कबूल नहीं करेंगे, जिस तरह आपके सामने है कि मुसवदे कई बनाए गए और लोगों के सामने लाया नहीं गया, वरना कानून तरीक़ेकार तो ये है कि मुसवदा आइन का, यानी जो आपने कानून बनाना है वो सब लोगों के सामने आता है और उस पर थ्रेड बार डिस्कशन होती है, और उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद फैसला होता है, और फिर आगे यानी वो पार्लियामेंट यानी पूरी जो है वो करती है, आइन का तरीक़ेकार होता है। यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स है। यहाँ अब उन्हें पूरा मावरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर उन्हें एक ऐसी अदालत की तजवीज़ दी गई है, रखी गई है कि जनाब वो बिल्कुल आइनी अदालत, हालांकि सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदालत है, उसमें जजेस की तादाद का इजाफा किया जा सकता है। मैं ये आमना शेख साहिबा से जरा पूछ लूं,
ये आमना शेख साहबा, ये सवाल उठ रहा है कि और टाइमिंग के ऊपर उठ रहा है, और मौलाना फजलुर रहमान अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, वो भी ये बात फरमा रहे हैं कि आपकी ना 25 अक्टूबर से पहले करने की, और उससे ये तासुर मिलता है कि काजी फायज ईसा साहब को एडजस्ट करना या कंटेन करना या उनको मैं बाजवा साहब एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। क्यों आपको इतना काजी फायज ईसा साहब? नहीं, मैं इसके अंदर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। वैसे ही इंशाल्लाह अगर आप, आई एम श्योर यू वुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव फाइल्ड अ पिटीशन इन द ECP ऑलरेडी, क्योंकि जो करंट लॉ है उसके मुताबिक वैसे ही जो रिजर्व सीट्स का मामला है वो भी अब चेंज होने जा रहा है, क्योंकि करंट लॉ जो प्रिवेल करेगा दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द 2024। अच्छा, दैट वुड हैव बीन माय नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पे मैंने आना था अभी। मैं पहले आप इसका तो बता दें। नहीं, बट दीज आर टू इंटरलिंक्ड, बट ये दोनों इंटरलिंक्ड है ना। बात ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, इफ वी हैव द नंबर्स, तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें फ्यूटाइल हो जाती हैं कि हमने किसको इम्प्रेस करना है और किसको नहीं करना। और बाकी बात ये है कि जहां तक हमारी नियत की बात है तो हमारी ख्वाहिश तो यही है कि हम सबको साथ लेके चलें। मौलाना के भी जितने कंसर्न थे उनको भी एड्रेस करने की, नहीं काजी साहब को जरूर, व्हाई नॉट, मौलाना को भी। देखें, देन अगेन व्हाई डू आई हैव टू, आई से मुराद मैं नहीं हूँ, आई से मुराद है गवर्नमेंट, कि व्हाई डज द गवर्नमेंट हैव टू जस्टिफाई। अगर पाकिस्तान का आइन हुकूमत पाकिस्तान को ये राइट देता है कि वो 2/3 अक्सरियत के साथ कैसे गवर्नमेंट हैज टू जस्टिफाई? मेरी गुजारिश छोटी सी, मैं ब्रेक के बाद से आपसे यही सवाल रखता हूं, लेकिन मैं सवाल छोड़ देता हूं। अगर आप मुझसे जस्टिफिकेशन मांगे 100% एग्रीड, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का, मैडम, नो इमोशनल जस्टिफिकेशन टू इट। ठीक हो गया, नहीं मैं इमोशनल की बात नहीं कर रहा, मैं इमोशनल की नहीं, मैं एक लीगल सवाल छोड़ जाता हूं।